बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज के लेक्चर में हम पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे और फिर उस क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा हमें, तो लिहाजा फिर ये फार्मूला बनेगा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही। तो फार्मूले की डेरिवेशन की तरफ हम चलते हैं। कंसिडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और डेफिनेटली a 0 नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो डेरिवेशन है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से होती है और कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लाजमी तौर पे 1 होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम इसको a से डिवाइड करेंगे, a कॉमन लेंगे और a से डिवीजन की जा सकती है चूँकि a 0 के इक्वल नहीं है। आपने a कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आप सारी इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे। जब आप ax स्क्वायर को a से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ x स्क्वायर रह जाता है प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a 0 ओवर a 0। और जब आप 0 को a से डिवाइड करेंगे तो वो क्या रह जाएगा? सिर्फ 0 रह जाएगा। इसलिए हम लिखते नहीं है, ये स्टेप करते ही नहीं है, डायरेक्ट ही लिख देते होते हैं। सबसे पहला क्या काम था? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं था, उसको 1 बनाया। अब आपके पास जो फॉर्म आ गई है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म है। फ़र्क क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a था, आपने a को रिमूव कर दिया है। अब जो फॉर्म आई है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है ये इसका हाफ करना है और फिर उसका स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करना है। अभी तो हाँ, अभी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये आप वो बात और कर रहे हैं। अब ये बात कुछ और कर रहे हैं। इसको आप कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये कह रहे हैं तो क्वाड्रेटिक है। फॉर्म बदल गई, उसकी फॉर्म आ गई, बदल गई है। अभी भी तो इसका कोएफिशिएंट मौजूद है यहाँ पे 1, एक्स का कोएफिशिएंट कुछ है, कांस्टेंट भी है। फॉर्म बदल गई है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बेसिकली जनरल फॉर्म जो थी ये उससे ज़रा डिफरेंट हो गया, लेकिन है ये भी क्वाड्रेटिक। ठीक है, आपने ए को कहा मैंने कि 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो उसका कोई मसला नहीं है। इस वक्त आपने कहा भाई ए 0 नहीं है और यहां आपको कंफर्म पता है कि अब जो इसका कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है, वो 1 है। बहरहाल ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है, चेंज नहीं हुई। अगला काम जो ये है कि x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट इस वक्त क्या है हमारे पास? इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? b ओवर 2a। इसका स्क्वायर करेंगे तो b ओवर 2a का स्क्वायर। ये हमने दोनों तरफ ऐड करना, वो करते हैं। एडिंग b ओवर 2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर 2a होल स्क्वायर। ठीक है जी, दोनों तरफ आपने ऐड कर दिया। दोनों तरफ ऐड करने से एक ही तरफ ऐड या सबट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या दोनों तरफ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस रहेगा ना। आपने जो चीज़ इधर की वही आपने उधर कर दी। इसके बाद ज़रा रीअरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स
प्लस बी और ए, बी ओवर 2a², ये आ जाता है b² ओवर 4a²। इसको उधर ले जाएं तो क्या बन जाता है माइनस सी और ए। ये क्लियर हो गया। x² प्लस बी और ए एक्स, और ये जो टर्म मैंने ऐड की थी वो लिख दी है। सी और ए मैं इस तरफ ले गया हूँ, उधर जाकर उसने क्या हो जाना माइनस। इसको अगर गौर से देखें तो ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये कंप्लीट हो गया स्क्वायर। अगर आपको अभी भी शक है तो इसको इस तरह लिख लें आप, ठहरें, x² प्लस 2b ओवर 2ax प्लस b ओवर 2a², और इधर आप एलसीएम आएगा तो क्या आएगा 4a²। ये बनेगा 4a² माइनस 4a² आपका कट जाएगा, रह जाएगा b², और 4a² को जब आप a से डिवाइड करेंगे 4a रह जाएगा माइनस 4ac। इन दोनों का एलसीएम आ गया 4a²। 4a² को 4a² से डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा, उसको b² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो b² आएगा। 4a² को जब a से डिवाइड करेंगे तो 4a रह जाएगा, उसको c से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4ac। तो ये मैंने क्या किया था, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ताकि आपका स्क्वायर कंप्लीट हो सके। ये होता है ना a² प्लस 2ab प्लस b², फॉर्मूला याद है, a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर है a प्लस b²। तो वही फॉर्मेट मैंने बना लिया हुआ है, इसको a² समझें, 2ab प्लस b²। तो ये क्या होगा फिर यहाँ पे x प्लस b ओवर 2a² आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा 4a² b² माइनस 4ac ओवर 4a²। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लें, x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर क्या रह जाएगा 2a। b² माइनस 4ac के ऊपर क्या पड़ जाएगा अंडर रूट, और जो 4a² है उसके ऊपर अंडर रूट पड़ेगा तो क्या रह जाएगा 2a, और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब x की वैल्यू देखें, माइनस b ओवर 2a, b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब जी शाबाश, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2a, यहाँ रह जाएगा b माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। अब ये है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप बार बार बात कर रहे थे, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया हमने, x की वैल्यूज दे रहा है ये इन टर्म्स ऑफ a b c, इन टर्म्स ऑफ a b c। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, लेट्स सपोज x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो इसके फैक्टर्स तो नहीं बन रहे, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से वैसे कर तो सकते हैं, लेकिन अब इसको तो हम चाह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, x की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी जस्ट नीड a b c। क्या यहाँ है a b c? तो सॉल्यूशन में अगर आएंगे हम, here a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to 7। नेक्स्ट आप लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला,
जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, तो एक दफ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे ज़रूर, उसके नंबर होते हैं। यानी आप यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला लिखने के बाद इसकी में ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है, और फिर 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है और c की क्या है, ओवर 2, a की वैल्यू क्या है। समझ आई? पहले आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे ज़रूर, उसके बाद आप वैल्यूज पुट करेंगे। चलें अब ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। -3 प्लस माइनस 9 माइनस 28 ओवर 2। 28 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करें तो 19, तो ये आएगा आपके पास -3 प्लस माइनस -19 अंडर रूट ओवर 2। या तो इसी हालत में रहने दें या आयटा लगा दें। नेगेटिव आ गया ना अंडर रूट के अंदर, तो क्या बन जाएगा, -3 प्लस माइनस आयटा अंडर रूट 19 ओवर 2। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अप्लाई करना भी सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। इसको भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आप यहाँ लिखें ए बी सी क्या है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है -0.1 और सी जो है वो -0.4 है। ए बी सी आ गए आपके पास। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिखना ज़रूर है। अगर आप ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, हाँ जी, क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें आप ज़रा वैल्यूज पुट कर दें। b की वैल्यू क्या है, -0.1 प्लस माइनस -0.1 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c क्या है -0.4 अंडर रूट ओवर 2 इंटू a, ये 1। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करें, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस जी 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01 और प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाता है 4 इंटू 4, 4 इंटू 0.4 1.6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। वैसे पॉइंट्स को आपको तो हर कैलकुलेटर की इजाज़त होगी, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी तब्दील करके कर सकते हैं। ये बना 0.1 प्लस माइनस, ये क्या बन गया 1.61 अंडर रूट ओवर 2। ठीक है, अब इसकी ज़रा कैलकुलेटर से वर्किंग करें। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं हो तो आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। 1.161 ऐसे 1.61 अंडर रूट ऐसे रहने दें। और सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे, 0.1 प्लस माइनस 1.61 अंडर रूट ओवर 2। तो बेशक आप इसी हालत में इसको रहने दें। तो इस तरह से हमने
एक क्वेश्चन सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। इससे पहले भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया और एक क्वेश्चन सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़रूर लिखना है, ठीक। अब बेसिकली अब सवाल तो जितने मर्जी करते जाएं। बेसिकली तो हमने एक स्ट्रेटजी डिस्कस करनी थी कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, जो भी इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है उसमें आप देखें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी सी यूज़ होते हैं। ए बी सी हैं क्या, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी। जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसको आप उसमें से ए बी सी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन दी हुई थी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो मैंने ए 1 लिखा, एक्स का कोएफिशिएंट -0.1 है तो मैंने बी -0.1 लिखा, और कांस्टेंट -0.4 था तो वो मैंने सी लिखा। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिखना ज़रूरी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें और क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के बाद आप एक्स और ए और बी की, ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर दें तो सोल्यूशन आ जाएगा। अब आप देखें ना कि ये जितने मर्जी क्वेश्चन तब्दील कर दिए जाएँ, आपने ए बी सी निकाल के इसमें पुट ही करने हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर को सुपरसीड करता है, उन दोनों से बेहतर है। क्योंकि इस फार्मूले की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने देखा अपनी लिमिटेशंस पिछले जो कि पिछले क्वेश्चंस में कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, ऑल्दो उनका कंप्लीटिंग स्क्वायर तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन स्क्वायर कंप्लीट करने का भी अपना एक प्रोसीजर है जो आपने देखा पिछले लेक्चर में। तो स्क्वायर कंप्लीट करते वक्त भी ये क्वाड्रेटिक, बल्कि इसी लेक्चर में भी आपने देखा जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करने के लिए स्क्वायर कंप्लीट किया। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बना बनाया है। अब सवाल ये है कि अगर उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा तो फिर तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी मेथड से करें, और जिस मर्जी मेथड में सबसे आसान तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है। बाज़ केसेस में फैक्टराइजेशन आसान होती है तो, लेकिन अगर वो बाउंड कर दे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो कहता है जी इस मेथड से करें, तो फिर आपको वही पर्टिकुलर मेथड लगाना होगा। अदरवाइज़ आप क्वेश्चन फिर आपका बेसिकली, अगर वो मेथड कहता है तो वो मेथड आपसे डिस्कस करना चाहता है, आपको देखना चाहता है कि वो मेथड आपको आता है कि नहीं आता, इसलिए वो पर्टिकुलर मेथड का जिक्र करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और उसके जो सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो भी हमने डिस्कस करनी है। अब हम थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में या हमारे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ऑल्दो सारे प्रॉब्लम्स तो ये सॉल्व नहीं करेगी, ऐसे प्रॉब्लम जिनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकेंगे वो ये सॉल्व कर लेगी। मैथमेटिकल मॉडलिंग से क्या मुराद है कि आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप उसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ तो बना बनाया क्वेश्चन था ना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपने, तो आपने कर लिया। अब वो सवाल नहीं होगा, आपको इस फॉर्म का सवाल बनाना होगा। तो एक क्वेश्चन चेक करते हैं ताकि आपको पता चले कि अप्लाई कैसे किया जाता है। तो एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन देखें जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 2019 के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑब्वियसली इसको अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। क्या है कि कोई पॉजिटिव नंबर है, उसको जब उसके स्क्वायर में ऐड करते हैं तो 380 आता है। जब किसी नंबर को, जब दो शर्त भी है पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को उसमें ऐड करें नंबर में तो 380 आता है। आप बताएं वो नंबर क्या है। अब जैसे मैंने इसको आपको बताया कि अब बनी बनाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है,
जैसे आप पहले बनी बनाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अब एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से पहले आपने क्वेश्चन फॉर्म करना। जब आप स्टेटमेंट से क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। जब वो कर लेंगे तो फिर आप उसको सॉल्यूशन की तरफ आ पाएंगे, फिर आप उससे सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको बनी बनाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी थी। अब ये भी पता नहीं होगा, इस वक्त तो खैर पता ही है कि चूँकि हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अंडर डिस्कशन हमारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो इसका जो प्रॉब्लम की मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का होगा। लेकिन जब आप पेपर कर रहे हैं या मल्टी टॉपिक्स ऐड हो के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग से क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का बनेगा या किसी और चीज़ का बनेगा, कोई और भी बन सकती है। बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का बनेगा। मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ कि किस तरह से हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। देखें, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने करना क्या है, फाइंड क्या करना है। पढ़ें स्टेटमेंट, क्या फाइंड करना है? नहीं, ये तो सारा नंबर फाइंड करना है हमने, और नंबर कोई आम नहीं है बल्कि वो पॉजिटिव नंबर है। क्या करना है हमने? पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है अंडर सम सर्टन कंडीशंस। अगर मैं आपको कोई कंडीशन ना दूं और आपको कहूँ को पॉजिटिव नंबर बताएं फाइंड करें, तो आप कहेंगे जी 5। आप कोई भी नंबर पॉजिटिव बोल सकते हैं। आप कहेंगे जी -7, आप कहेंगे जी -7 नहीं कहेंगे, आप पॉजिटिव की बात हो रही है। 7, आप कहेंगे जी 19, आप कहेंगे जी 21, 20 से कोई भी कह देंगे आप पॉजिटिव नंबर। लेकिन आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कुछ ख़ास किस्म की। उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए पॉजिटिव नंबर चाहिए हमें। वो रिस्ट्रिक्शन अब क्या है? रिस्ट्रिक्शन ये है कि उस नंबर को जब उसके स्क्वायर में ऐड करें तो 380 आए। ये है कंडीशन। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे, यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग जो होने लगी है इसकी, वो क्या है? जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी है वो सपोज कर लें इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल, ठीक है। तो आप यहां लिखें रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर, उसको आप अज्यूम कर लें x। अब जब आप मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। x की वैल्यू पॉजिटिव नंबर के अलावा कोई और आएगी तो वो नहीं हम लेंगे। मसलन नेगेटिव भी आ सकता है, वो हम नहीं लेंगे। हम चूंकि हमने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है पॉजिटिव। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है। यानी उसके बाद क्या है, गिवन कंडीशन, उसको अप्लाई करना है। लेकिन उस कंडीशन में यूज होने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? सम, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इस सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, यानी इस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो सम करेंगे ना। तो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर बता सकते हैं क्या होगा? शाबाश, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर, वो क्या बनेगा जी? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक ही बात है। ये अब हमने कुछ फालतू अपने पास से कुछ नहीं किया, फालतू सिर्फ एक ही काम किया है, जो नंबर मालूम करना था उसे सपोज किया, बस। बाकी सारी कहानी उधर से ही आ रही है। कैसे उधर से आ रही है? उसने उस नंबर के स्क्वायर का जिक्र किया था, मैंने स्क्वायर कर दिया। उसने उस नंबर के स्क्वायर का और नंबर के सम का जिक्र किया था, वो मैंने कर दिया।
अब गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है सम ऑफ स्क्वायर एंड नंबर इज 380, ये है गिवन कंडीशन, यही है ना? इस गिवन कंडीशन से मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सी बनेगी? करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380, ये नहीं बनेगी। ये क्या है? सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर एंड द नंबर इज इक्वल टू, तो ये गिवन कंडीशन से मैथमेटिकल इक्वेशन बनी है। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू 0, यानी ये वाले जो सारे स्टेप्स हैं ये पहले क्वेश्चंस में नहीं करने पड़ते थे, क्वेश्चन दिया हुआ। अब हमें क्या करना पड़ा है? क्वेश्चन बनाना पड़ा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है या फैक्टराइजेशन करनी है। इस क्वेश्चन को देखते हुए क्या आसान लगता है आपको? क्वाड्रेटिक फार्मूला आसान तो लगता है, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लग तो सकता है ये, लेकिन ये 380 जो है ना, इसकी फिर जब हम या तो फिर हमें क्वाड्रेट चाहिए होगा कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर अगर ना हो तो फिर इसके फैक्टर्स ही बनाने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या करना है? 380 को इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 380 आ जाए। अब ये कोई इसका तरफ बड़े बड़े फैक्टर्स बनेंगे, तो 380 के फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे 380 को आप पहले 2 पे डिवाइड कर लेंगे और फिर 380 को 2 पे डिवाइड करें 95, ये किस पे जाएगा? 5 पे ही जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? 5 पे। तो 5 1 4 19, चलो अच्छा हो गया, ये प्राइम नंबर आ गया, इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं बनने, ठीक है। अब न, ये देख लें 5 ये बन ही गए, 5 × 4 20, 20 और 19 उनका डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो थोड़ी सी आपने कोशिश की तो फैक्टर्स बन गए। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे फिर? एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 19x माइनस 380 इज इक्वल टू 0। अब 20 माइनस 19 करें तो 1 आ जाएगा, 20 को माइनस 19 से मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस 380 आ जाएगा। तो दोनों ही काम मरे हो गए। अगला स्टेप क्या है? इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकलेगी? जी, इन दोनों में से x कॉमन निकला, बाकी रह गया x प्लस 20। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है? माइनस 19 कॉमन निकला, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट x प्लस 20 इन दोनों में से कॉमन निकलेगा। x प्लस 20 जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या छोड़ जाएगा? x, और यहाँ क्या छोड़ जाएगा? नहीं, 19 माइनस 19 छोड़ जाएगा तो x प्लस 20 आएगा ना यहाँ पे। x प्लस 20 कॉमन निकल गया, यहाँ छोड़ गया x और वहाँ छोड़ गया माइनस 19। अब आगे क्या बना? x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक x की वैल्यू आई 19, एक x की वैल्यू आई माइनस 20। माइनस 20 तो हमें हरगिज़ नहीं चाहिए, क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है पॉजिटिव नंबर की। अगर ना होती ना
तो फिर ये भी आंसर होता हमारा। तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, रिस्ट्रिक्शन की वजह से नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर जो है रिक्वायर्ड बल्कि पॉजिटिव क्या आ गया 19। अब आप तजर्बा करके देख लें, कैलकुलेटर पकड़ें, 19 का स्क्वायर करें और उसको 19 में ऐड करें, आंसर 380 होगा। कर लें आप 19 का स्क्वायर और फिर उसमें 19 ऐड करें, यू विल गेट आंसर 380। ठीक है, तो क्या आपको समझ आ गई है कि किस तरह से मैथमेटिकल मॉडलिंग करके आपने पहले क्वेश्चन बनाना है और उसको फिर बाद में सॉल्व करना है। चेक कर लें आप अभी वो x 19 + 19 स्क्वायर किसके बराबर आया, तो 380 आ गया। यही तो वो कह रहा था ना, x + x स्क्वायर किसके बराबर है, आपका x आया 19, 19 में 19 का स्क्वायर ऐड करें यही आता है, तो इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला ठीक है। तो ये थोड़ा सा नो हो थी मैथमेटिकल मॉडलिंग की। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकायदा तफसील से मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे। ये तो ज़रा कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन था, आगे हमारे पास ज़रा मुश्किल क्वेश्चंस भी आएंगे, फिर हम इनको भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।